बिगिनर्स के लिए मैं पूरी टीकेटी स्ट्रेटजी को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं और उसके अंदर तकरीबन 5 से 6 एपिसोड्स आएंगी और उन एपिसोड्स में मैं डिस्कस करूंगा चार्ट सेटअप, चार्ट के बारे में कि चार्ट सेटअप कैसे बनेगा, मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करूंगा, आरएसआई के बारे में डिस्कस करूंगा, क्राइटेरिया बिहाइंड ए एंड ए प्लस कैटेगरीज उसके बारे में डिस्कस करूंगा, वॉच लिस्ट के बारे में डिस्कस करूंगा और प्रैक्टिस करेंगे हम चार्ट के ऊपर। आखिरी जो मेरी वीडियो होगी उसके हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे ताकि लोगों को अंदाज़ा हो सके कि ये टीकेटी कैसे वर्क कैसे करती है। ठीक है, तो और कुछ सवालों के जवाब भी लूँगा, दो क्वेश्चंस हर एपिसोड में डालूंगा ताकि आपको टीकेटी के हवाले से अगर कुछ कन्फ्यूजन्स हैं तो वो कन्फ्यूजन्स भी आपके दूर हो जाएं और जो नए आने वाले हैं उनके लिए भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होनी चाहिए चीज़ कोई, ताकि वो उनका जो इंटरेस्ट है वो इंटैक्ट रहे। तो सबसे पहले मैं 2 क्वेश्चन अगर कहते हैं तो मैं ले लेता हूँ, 2 क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम जो आज में जो चार्ट सेटअप डिस्कस करूंगा वो अगर आपको चार्ट सेटअप में कोई इशू नहीं है तो बेशक फिर आप इन 2 क्वेश्चंस के बाद अपनी ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। लेकिन ज्ञान का कुछ पता नहीं होता, किस टाइम मेरे जहन में कुछ ज्ञान आ जाए तो उस पर अगर वो ऐसे ही कोई चीज़ आ गई तो फिर वो आप मिस कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है जी। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है अलर्ट कैंडल के नेक्स्ट डे प्राइस हाई क्रॉस ना करे तो क्या सेकंड नेक्स्ट डे भी हाई के ऊपर इंटर किया जा सकता है? इस बात को अपने पहले वीडियो में, अच्छा इनका जवाब, सवाल ये है कि अगर अलर्ट कैंडल बन गई बट नेक्स्ट डे वो उसका हाई क्रॉस नहीं हुआ तो आप एंट्री नहीं हुई आपकी, तो नेक्स्ट डे आपकी अलर्ट कैंडल जिंदा रहेगी। ठीक है, इट्स अप टू यू। अगर उसकी 60 से नीचे चली जाती है आरएसआई, फर्ज कर लें नेक्स्ट डे में उसकी 60 से नीचे चली गई आरएसआई, तो आप जो जिस अलर्ट कैंडल थी हमारी, आप उसको जिंदा रखना चाहते हैं तो जिंदा रखें। और अगर फर्ज कर लें आप कहते हैं नहीं उसको 60 की, अच्छा ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूं फिलहाल, ये मैं चार्ट के ऊपर समझाऊंगा। ठीक है, अच्छा हम क्वेश्चन लेते हैं ये वाला। सर सॉरी टू से बट टीकेटी की अलर्ट कैंडल पर पीआरएल लिया, लॉस में हूं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं ना तो इसका मतलब है, मैं 2-3 चीजें इसमें से समझ पा रहा हूं कि एक तो अगर आप लॉस में हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी आप ट्रेड करेंगे तो देखिए सबसे ज्यादा मैं स्टॉप लॉस का वर्ड यूज करता हूं। जब भी आप ट्रेड लेंगे आप स्टॉप लॉस उसका आप अपना लगाएंगे 6% to 8% आप स्टॉप लॉस लगाएंगे और जब स्टॉप लॉस हिट होगा तो आप वो ट्रेड खत्म करके निकल जाएंगे। ठीक है, इसका तो एक सिंपल सा ये जवाब है। दूसरा ये मेरा जवाब ये है कि आपने वॉच लिस्ट बनाई अपनी। अगर आपने वॉच लिस्ट नहीं बनाई और टीकेटी के ऊपर जा रहे हैं, कोई भी चीज आप बायपास नहीं कर सकते। मैंने आपको बोला है कि आपने वॉच लिस्ट बनानी है। ठीक है, आपने वॉच लिस्ट बनानी है और वॉच लिस्ट में अगर पीआरएल था तो आपने इसमें ट्रेड करना है और अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, दोबारा अलर्ट कैंडल बनती है, दोबारा एंटर होना है आपने। ऐसा नहीं हो सकता कभी आप पीआरएल में काम कर रहे हैं, कभी आप नेटसोल में काम कर रहे हैं, कभी पीएसओ में काम कर रहे हैं, कभी किसी में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको अपनी वॉच लिस्ट पूरी के अंदर काम करना है, पूरी। देखें फर्ज कर लें पीआरएल आया आपकी वॉच लिस्ट में और एक आया पीपीएल में आपने ट्रेड नहीं किया, पीआरएल में ट्रेड कर लिया और पीआरएल का स्टॉप लॉस हिट हो गया और पीपीएल जो है वो 50% बढ़ गया या 25% बढ़ गया। तो इस तरह आपका जो टीकेटी की जो स्ट्रेटजी आपको समझ में नहीं आएगी। वॉच लिस्ट बनानी है आपने और वॉच लिस्ट में जितने भी स्टॉक की अलर्ट कैंडल बनेगी आपने तमाम स्टॉक्स को ट्रेड करना है, तमाम स्टॉक्स को ट्रेड करना। ठीक है, और जितनी मर्जी तेजी हो जाए आपके पास 10 से ज्यादा स्टॉक्स नहीं बनेंगे और आपके पास अगर 1 लाख रुपए हैं तो आपने एक स्टॉक में 10,000 रुपए डालने हैं, 10,000 से ज्यादा आपने नहीं डालना किसी भी सूरत में। ठीक है, अच्छा एक तो ये हो गया मेरा, थोड़ा सा मैंने कहा आपको सवाल का जवाब दे दूं। दूसरा है कि सलाम डियर सर, इफ वन इज स्टक अप इन वन शेयर एंड देयर इज हाफ अलर्ट कैंडल, व्हाट शुड बी डन टू अवॉइड मिसिंग रीसेंट प्रॉफिट्स? देखें ये जो मैंने एक टर्म इंट्रोड्यूस की है हाफ अलर्ट कैंडल, हाफ अलर्ट कैंडल का मतलब यही है कि 200 की मूविंग एवरेज से नीचे जब हमारी अलर्ट कैंडल, यानी कि हम 200 मूविंग एवरेज को बाईपास करें, बाकी सारे रूल जो हैं पूरे हो रहे हों,
तो इसका सारे पॉइंट्स पूरे हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी हाफ अलर्ट कैंडल बन गई। हाफ अलर्ट कैंडल बताने का मकसद यही है कि लोग ऐसे स्टॉक्स में इंटरेस्टेड होते हैं जो अभी चलना शुरू हुए हैं। इतनी मार्केट बढ़ गई है, इतनी मार्केट बढ़ी है, अभी वो चलना शुरू हुए हैं। टीबीएल, ट्री, टीपीएल, इस तरह के बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अब चलना शुरू हुए हैं। लोग उनमें काम करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने हाफ अलर्ट कैंडल को इंट्रोड्यूस किया है। हाफ अलर्ट कैंडल इटसेल्फ जो है वो रिस्की है, और अगर आप रिस्क अच्छे आइटम्स को छोड़ दिया आपने, सुई साउथ छोड़ दिया, सुई नॉर्थ छोड़ दिया, सीपीएचएल छोड़ दिया, पीएसओ छोड़ दिया, पीपीएल छोड़ दिया, सारे स्टॉक में इसमें आपने काम नहीं किया, आप फंसे हुए हैं टीबीएल में, टीपीएल में, अब आपकी मर्जी है। अब आपकी मर्जी है, आप हाफ अलर्ट कैंडल में काम करना चाहते हैं तो कर लें। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप हाफ अलर्ट कैंडल में करना चाहते हैं काम कर लें। लेकिन जब आपको पूरी अलर्ट कैंडल मिल रही है, पूरी अलर्ट वाले कैंडल मिल रहे हैं, स्टॉक्स मिल रहे हैं, तो फिर हाफ अलर्ट कैंडल में जाने की जरूरत क्या है? ठीक है, सिर्फ मैंने ये सिर्फ इंट्रोड्यूस इसलिए किया है कि आपको मैं पॉइंट आउट कर सकूं कि भाई ये स्टॉक्स हैं जिनकी हाफ अलर्ट कैंडल बन गई है, ताकि आप ये ना समझें कि यार हमारे जो कुछ प्रॉफिट मिस हो रहे हैं। तो मिस कुछ नहीं होता, हम डेलिबरेटली मिस करते हैं चीजों को, डेलिबरेटली, ताकि हम अच्छी चीजों को पकड़ सकें। देखिए मेरे 2 हाथ हैं, इन 2 हाथों में मैंने अगर कचरा इकट्ठा कर लूंगा तो जब सोना नजर आएगा तो मैं सोने को कैसे पकड़ूंगा? ये मेरे 2 हाथ हैं, मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो मैंने अपने हाथों को खाली रखना है सोने के लिए। ये नहीं कि जहां भी कचरा नजर आएगा मैं कचरा उठा लूं। इस बात को ध्यान में रखें कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो कचरे से जान छुड़ाएं, कचरे पे नजर ना रखें, आप सोने के ऊपर नजर रखें। सोने का मतलब ये नहीं कि सोने का मतलब गोल्ड। ठीक हो गया जी? अब हम चलते हैं अपनी स्ट्रेटजी की तरफ, और स्ट्रेटजी में सबसे पहले मैं आपको स्ट्रेटजी के बारे में बता दूं। सबसे पहले आपने जाना है चार्ट लगाना कैसे। ठीक है जी, चार्ट लगाने के लिए आपको जाना पड़ेगा, गूगल पे लिखें जाके ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, ये मैंने ट्रेडिंग व्यू लिख दिया और tradingview.com आ गई मेरे पास। मैंने इसको क्लिक किया और ये सामने tradingview.com मेरे पास सामने ओपन हो गई। ठीक है, इसके ये लेफ्ट कॉर्नर पे अगर मैं इसको यहाँ, ये देखें, ये लेफ्ट कॉर्नर बनता है हमारा ये वाला। ठीक है, इसके ऊपर मैं जाके क्लिक करता हूँ। इसको मैंने क्लिक किया, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूंगा, नीचे सुपर चार्ट्स आ रहा होगा, सुपर चार्ट्स, ये सुपर चार्ट्स आ रहा है, ये सुपर चार्ट्स आ रहा है। तो मुझे जाना पड़ेगा सुपर चार्ट पे, मैं सुपर चार्ट को क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देखें, ये मेरे पास एक कैंडल, यहाँ पर आप अपना अकाउंट अगर फर्ज कर लें लॉगिन करना पड़ेगा, आपको लॉगिन कर लें, मेरा लॉगिन हुआ है। तो अब यहाँ पर मैंने स्टॉक, इस जगह पर मुझे स्टॉक सिलेक्शन करनी है, ये इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे मैंने स्टॉक सिलेक्शन करनी है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ, फर्ज कर लें पीपीएल। मैं पीपीएल जब लिखता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे पीपीएल आ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे पीपीएल आ जाते हैं। मुझे यहाँ पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से मुझे इसको सर्च करना है कि पीपीएल मेरे पास पीएसएक्स में कहाँ पे है। ठीक है, अगर मैं इसको लिख दूँ यहाँ पे पीपीएल पीएसएक्स, तो भी यहाँ पे मुझे, सॉरी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाक पेट्रोलियम। ठीक है जी, पाकिस्तान पेट्रोलियम, पीपीएल आ गया। मुझे पाकिस्तान पेट्रोलियम, अगर कंपनी का पूरा नाम भी लिखूंगा तब भी आ जाएगा। यहाँ पर पीएसएक्स लिखा हुआ है, ये देखें, यहाँ पर पीएसएक्स स्टॉक लिखा हुआ है, और ये पाकिस्तानी फ्लैग, पाकिस्तान का फ्लैग भी बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है और ये हमारा पीपीएल का स्टॉक ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, ये देखें, ये आपका कर्सर चल रहा है, कर्सर चल रहा है इसके अंदर। जिस कैंडल के ऊपर आप कर्सर रखेंगे, ये देखें, इस जगह पे देखें, ये चीज, जिस कैंडल पे आपने कर्सर रखा उसका ऊपर डेटा आ जाएगा कि ऊपर देखने लिखा हुआ है ओ का मतलब ओपन, 152.50 ओपन हुआ। जिस कैंडल के ऊपर मेरा कर्सर है उसका डेटा देगा 152.50 ओपन हुआ, 154.25 हाई लगा, 151 रुपए 3 पैसे लो लगा, और क्लोज हुआ 154 रुपए 20 पैसे। यानी अगर तो ट्रेड आज चल रही है तो इसका मतलब है लास्ट क्लोजिंग बता रहा है कि 154 रुपए 20 पैसे। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर इसके अलावा और क्या चीज देखने वाली है? इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता देता हूं देखने वाली जो है इसके अंदर। इसके अंदर जो चीज देखने वाली है वो है
कैंडल, ठीक है। अब मैं आपको कैंडल समझा देता हूं। ये देखिए, ये कैंडल है जी मेरे पास, ये एक कैंडल है, ठीक है। इस कैंडल पे नजर रखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं हम इसको, ठीक है। अच्छा, इस कैंडल को आप देखें, इस कैंडल को आप देखेंगे तो आपको ये नजर आ रहा होगा। अच्छा, मुझे इसका थोड़ा सा ना वो कम करना पड़ेगा, होल्ड कीजिएगा, इसका मुझे थोड़ा सा वो कम कर देता हूँ, मैं ग्रे कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर इस कैंडल को देखें आप, मैं इस पे निशान लगा रहा हूँ इस कैंडल को, ठीक है। ये ग्रीन कलर की कैंडल है। ग्रीन कलर की कैंडल इसलिए है कि ओपन, ये इसका, ये देखें, ये इसका ओपन है, ये इसका क्लोज है। ये जो बॉडी बनती है ना, ओपन और क्लोज की बॉडी बनती है, ये इसको बॉडी बोलते हैं। ये जो ऊपर दो डंडियां नजर आ रही है ना, इसको विक्स बोलते हैं। ये दो डंडियां, ये दो डंडियां क्या है, ये हाई, ये अपना हाई बता रहे हैं, और ये वाली डंडी लो बता रही है कि ये मेरा लो है, ठीक है। जब इसके ऊपर आप कर्सर रखेंगे ना, ये देखिए कर्सर जब रखेंगे तो हाई, ऊपर, ओपन, क्लोज, हाई, लो, ये सब चीजें इसके अंदर आ रही होंगी, ठीक है। और ये देखें, अच्छा, ये ग्रीन कैंडल होने का पिछली कैंडल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि पिछली कैंडल से ऊपर क्लोज हुई है तो इसलिए ग्रीन है, नहीं, पिछली कैंडल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और ये ग्रीन इसलिए है कि ये इसका जो रेट है वो नीचे ओपन हुआ है, ऊपर क्लोज हुआ है, इसलिए ये ग्रीन है, ठीक है। पिछली कैंडल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये कैंडल आज क्या जो इसका, यानी कि अगर डेली टाइम फ्रेम में यूज कर रहा हूं, ये एक दिन की एक कैंडल है। अगर मैं आवरली चार्ट यूज कर रहा हूँ तो आवर की एक कैंडल बनेगी, ठीक है। मैं डेली चार्ट यूज कर रहा हूं तो डेली की एक कैंडल बनेगी। तो उस पूरे दिन की मुझे समरी मिल जाती है कि भाई ये देखें, आज इस कैंडल के ऊपर देखा जाए तो क्या स्टॉक मेरा ओपन हुआ, क्या क्लोज हुआ, क्या हाई लगा, क्या लो लगा, मुझे मेरी कैंडल से मुझे पता चल जाता है। तो ये कैंडल आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि रेड कैंडल बनेगी तो रेड कैंडल का मतलब ये होता है कि देखें, यहां पर ओपन हुआ और इस जगह पे क्लोज हुआ, ये हाई लगा और ये लो लगा, ठीक हो गया। ये हमारा बेसिक सेटअप था जी हमारे चार्ट का। और ट्रेडिंग व्यू पे आपने जाना है, इस तरह डिफरेंट मतलब आप जाकर यहां पर आप, जैसे मैं यहां पे एक और आइटम लगा देता हूं, आपको फर्ज कर लें, यहां पे लिख देता हूं मैं पीपीएल में मुझे इशू हुआ था, क्योंकि पीपीएल में बहुत ज्यादा, एसएसजीसी में इशू नहीं होगा। एसएसजीसी लगाऊंगा तो एक ही कंपनी आएगी, सुई सदरन, पीएसएक्स, और साथ पाकिस्तान का फ्लैग है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये सुई सदरन का हमारा चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस करें। चार्ट मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू पे जाके आप चार्ट लगाएं, और ट्रेडिंग व्यू बेसिकली तो आपका जो ब्रोकर है उसको प्रोवाइड करना चाहिए आपको ये पोर्टल। अगर आपका ब्रोकर इस काबिल नहीं है कि वो आपको पोर्टल प्रोवाइड कर सके तो फिर आप ट्रेडिंग व्यू के पोर्टल पे जाके आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लिमिटेशंस हो सकती हैं, लेकिन आपका गुजारा हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। अपना बहुत ख्याल रखें। और ये मेरी एपिसोड नंबर 1 थी। अगली एपिसोड में मूविंग एवरेज को मैं डिसाइड करूंगा, डिस्कस करूंगा, और आहिस्ता आहिस्ता करके हम टीकेटी की जो मेरी पूरी स्ट्रेटजी है हम इसको सम अप करेंगे, और आखिर में हम चार्ट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।